हम सुख और आनंद दो शब्द हैं। साधारणतः हम लोग अज्ञानतावश हम सुख और आनंद को एक ही समझ लेते हैं। आइए आज हम लोग जानते हैं सुख कहाँ से प्राप्त होती है। सुख जीवन में स्थायी है या अस्थायी है। सुख कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। क्या अचीव करने पर हम सुखी हो सकते हैं और इस सुख कहाँ तक हमें ले जा सकता है। आनंद कहाँ से प्राप्त होती है। आनंद का दायरा कहाँ तक है। इस बात को जब समझते हैं, समझने के लिए अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, स्पष्ट रूप से इस भ्रांतियां दिखाई देने लगता है। इस धरती के ऊपर रोड पे, सड़कों पे भीख मांगने वाले व्यक्ति जिस टोली में जहां पर रहते हैं, आप देख सकते हैं उनके चेहरों पर खिलखिलाती हुई मुस्कान है। सड़कों पर जो सो रहे हैं उनकी भी मुस्कान है। उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कष्ट दिखाई नहीं देता है। जो कीड़े हम देखते हैं लैट्रिन के अंदर पैदा हो रहा है, उस कीड़े भी एक आनंद में मौज कर रहे हैं। मक्खियां जहां सड़े गले जगह पे बैठे हैं वो भी मौज कर रहे हैं। और स्वादिष्ट वस्तुओं पर भी जो मक्खियां या जो भी मधुमक्खी बैठे हैं वो भी मौज कर रहे हैं। हमें ये सारी चीज देखने से ये ज्ञात होता है सब तो मौज कर रहे हैं, सब तो सुखी हैं। तो यहाँ पर कौन आनंद है और कौन सुखी है ये समझ में नहीं आया। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगा जब इस फॉर्मूला को हम जानेंगे। भौतिक जगत से क्षणिक रूप से जो भी हमें प्राप्त होता है इसको सुख कहा जाता है। भौतिक जगत के साधन से सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन आनंद की प्राप्ति परम पिता की चरण प्राप्ति से होती है। अब भौतिक जगत के सुख तो हमें प्राप्त हो सकती है, जैसे ऊंचे मकान, बड़ी गाड़ी, अपने पहनने के लिए सोने, हीरा जहरत के अनेकों आभूषण, इसका सुख तो हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन, लेकिन क्या जब हम बीमार पड़ेंगे वो व्यंजन हमें अच्छा लगेगा? जब हमारे मन में शांति नहीं रहेगी क्या वो सोने का सिंहासन हमें सुला पाएगा? इस तरह से जो सुख है, ये भौतिक जगत के जो सुख है, ये अगर देखा जाए जब कालातीत हो जाता है, जब कालांतर घटित होता है, तब ये परिवर्तित होते हैं। सुख दुख में भी बदल सकते हैं। तो ये सुख दुख का ये खेल है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। तो जो अनित्य रूपी क्षणिक सुख है, ये सुख केवल भौतिक वस्तुओं से ही प्राप्त होती है। और ये भौतिक जगत के सुख की प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन के अधिकांश समय को व्यतीत कर देते हैं। ये केवल सुख की अनुभूति केवल बहिर्जगत में होती है। लेकिन हम अगर चाहे जीवन में आनंद प्राप्त हो, लेकिन आनंद के लिए तो अंतर जगत में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। जब तक हम अंतर जगत में नहीं जाते हैं तब तक हम प्रभु को समझ नहीं पाते हैं। और अंतर जगत में प्रवेश करने के बाद हमें एक दुनिया का दर्शन होता है, और वो दुनिया जो होते हैं वो प्रभु का दुनिया होता है, वो प्रभु पद का दुनिया होता है, प्रभु चरण का दुनिया होता है। और वहां अमृत व स्वाधन होती हैं, वहां रस का निर्झरण होती हैं, और यहाँ पर जीवन का आनंद परमानंद में तब्दील होता है। क्योंकि जब हम उस प्रभु चरण में लगे रहते हैं
तो वे अनंत परमानंद में तब्दील हो जाते हैं और इस परमानंद का कोई विलोम नहीं होता है। अर्थात जीवन जब एक बार परमानंद को प्राप्त करके उस महा आनंद रस को पान करते हैं, उसके बाद इस जगत के कोई भी आनंद को उपभोग करने का कोई लालसा नहीं होता है। और केवल एकमात्र लालसा केवल इस प्रभु पद का होता है, इस आनंद का होता है। और तब यही आनंद हमें परमानंद में तब्दील हो जाते हैं, तभी हमारा ये जीवन सार्थक होती है। हमने देखा जगत में कितने लोग कितनी चीज पाए हैं, लेकिन एक दिन उनको एक खोना भी पड़ता है। हमने जीवन में माता प्राप्त होती हैं, पिता प्राप्त होती हैं, घर मकान रिश्ते नाते सब कोई हम पाते हैं, लेकिन ये भौतिक जगत के संसाधन है। लेकिन इस भौतिक जगत के संसाधन एक एक करके वो हमसे दूर छिटक जाएगा और एक दिन हमें भी इस जगत से अलग होकर के उस पंच तत्व में विलीन होकर भाव देह फिर पुण्य चेतन के साथ युक्त हो जाएगा। यही प्रकृति का खेल है, यही प्रकृति का नियम है। इसी में जब हम आनंद और सुख को हम समझ जाएंगे, तब वास्तव में हम आनंद की राह को पकड़ेंगे और सुख की राह को नहीं पकड़ेंगे। सुख का उल्टा दुख होता है, क्योंकि ये जब खो जाते हैं तब दुख आती है, लेकिन परमानंद का उल्टा कोई नहीं है। अर्थात जो प्रभु पद या प्रभु चरण एक बार जब हम प्राप्त कर लेते हैं और प्रभु हमें छोड़ते नहीं है, हम प्रभु के चरणाश्रित हो जाते हैं, तब हम प्रभु आश्रित होकर जीवन बिताते हैं। जीवन में ये आनंद और कभी विचलित नहीं होते हैं, ये आनंद कभी भग्न नहीं होता है, ये आनंद कभी कम नहीं होता है। यही आनंद निरंतर परमानंद में तब्दील होता है। जीवन सुंदर होता है और जगत भी सुंदर लगने लगता है, क्योंकि विषय शरीर को विष बना देता है और विषय मुक्त जीवन जीवन को अमृत बना देता है। और अमृत के पथ पर चलने के लिए जो व्रती होते हैं उनका अमर जीवन होते हैं, अमृत जीवन होते हैं। और वो अमृत जीवन आज भी और काल भी वो ताजा ही ताजा रहते हैं। वहां पर कोई परिवर्तन ना देखने को मिलता है, ना वहां पर होता है। तो आइए हम जीवन में क्षणिक भर के लिए जो दुख है और ये जो सुख है, और इस सुख को पाने के लिए हम अपने जीवन को इस तरह से ना खुआए, हम अपने जीवन को अमृत के खोज में लगाएं और अमृत के खोज में लगाकर हम अमृत रस का आस्वादन करें। वंदे